Assalamu alaikum, dear students. Today's topic is sampling distribution of variance. Consider a question from the exercise question 5a. A sample of finite population. Consider the numbers 1, 3, 5, 7 and 9. All possible samples of size 2 are drawn with replacement. So population is given as 1, 3, 5, 7 and 9. So the population size capital N is here 5 and the sample size is given as small n is equal to 2. Now possible number of samples drawn with replacement is obtained by the formula capital N raised to the power small n. In our case, 5 is capital N and small n is 2, so it would be 25. Now we will make 3 columns. First column for the sample number, second column for the samples, and the third column for the mean and variance and unbiased variance and sad scale. So sample number 1, 2, 3 up to 25. In the second column, the caption would be sample. In third column, we will make the corresponding means. Next would be for the variance. And the last one is mic mute. सॉरी, चलें जी फिर दोबारा से। हाँ जी, टोटल पॉसिबल सैंपल्स आपके बन के 25। सैंपल नंबर हमने लिख लिए 1 से 25 तक। सेकंड कॉलम में ऑब्वियसली सैंपल्स बनेंगे, वो हमने लिख लिए। हमने 3 सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है एक्स बार की, एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है एस स्क्वायर की, और एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आनी है एस हैट स्क्वायर की। ठीक है, तो सैंपल्स बनाने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? 5 रेज़ टू द पावर, एक मिनट मैं जरा इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूं। चलिए बड़ा हो गया जी। 5 रेज़ टू पावर 0 और 5 रेज़ टू पावर 1। इसका मतलब है कि हर सैंपल कितनी बार बनेगा? एक बार रिपीट होगा। 1, 3, 5, 7, 9, फिर 1, 3, 5, 7, 9 और सब एक एक दफा रिपीट होते जाएंगे। फिर 5 रेज़ टू पावर 1 का मतलब है कि हर वैल्यू 5 टाइम रिपीट होनी है। 1, 1, 1, 1, 1, फिर 3, 3, 3, 3, 3, फिर नेक्स्ट 5, 5, 5 और ये चलता जाएगा। ठीक है जी, आपके सैंपल्स बन गए। मीन कैलकुलेट हुआ इसका, तो क्या आएगा मीन? 1। जब वैल्यूज सेम हो तो फिर वेरिएंस क्या होता है? 0, और दूसरा वेरिएंस भी 0। चले जी, ये एमटी कंप्लीट हो गई। अब एक हमारा 3 है और एक हमारा 1 है। इसके लिए मीन क्या होगा? 3 + 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, एक्स बार आ गया 3 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या रिजल्ट रहा? इसका रिजल्ट रहा 2। और वेरिएंस का फॉर्मूला है आपके पास 3 - 2 होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। n आपके पास 2 है। ठीक है जी, हम इन दो वैल्यूज का 3 और 1 का वेरिएंस फाइंड कर रहे हैं। तो मीन जो है इसका x बार वो 2 आया हुआ है, तो 2 हमने इसमें से भी माइनस किया और इसमें से भी माइनस किया और स्क्वायर्स करके सम करके 2 पे डिवाइड कर दिया। तो रिजल्ट क्या आया? 1। तो चलिए जी 1 लिख लिया। एस हैट स्क्वायर हमने ये भी कैलकुलेट करना है। एस हैट स्क्वायर न्यूमरेटर सेम रहेगा और डिनोमिनेटर क्या होगा? n - 1, दैट इज 2 - 1। तो 2/1 हो गया और तो ये इसका रिजल्ट 2 हो जाएगा।
ठीक है जी। इसी तरह से आपने 5-1 का भी कैलकुलेट करना है, 7-1 का भी करना है, 9-1, सबके आपने ये 3-3 कॉलम बना लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करने हैं, 3 सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस बनानी है, ठीक है। मैं जरा इसको क्लियर करती हूँ। हमने कौन सी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पहले बनानी है? पहले हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे मीन की, सो इट वुड बी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन एक्स बार। फर्स्ट कॉलम बनेगा इसमें एक्स बार का, नेक्स्ट कॉलम होगा इसकी फ्रीक्वेंसी का, देन एफ ऑफ एक्स बार, द प्रोबेबिलिटीज, एंड देन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार, और इसका जो सम होगा दैट वुड बी म्यू एक्स बार। नेक्स्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी वेरिएंस की, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस स्क्वायर। अच्छा, इसके कॉलम जो बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे? एस स्क्वायर, एफ फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल एफ इंटू एस स्क्वायर, एफ ऑफ एस स्क्वायर इंटू नहीं कहेंगे, एफ ऑफ एस स्क्वायर, एफ ऑफ एस स्क्वायर, हाँ, एंड और एस स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एस स्क्वायर। बिल्कुल ठीक। और इस कॉलम का जो टोटल होगा वो क्या होगा? वो टोटल होगा म्यू एस स्क्वायर। फिर हमने तीसरी एक और डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, वो किसकी होगी? हेड स्क्वायर की, एस हैट स्क्वायर, बिल्कुल। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस हैट स्क्वायर, ठीक है जी। हमने बनाया एस हैट स्क्वायर, एफ एफ ऑफ एस हैट स्क्वायर, और एक कॉलम और एस एस हेड हैट स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एस हेड स्क्वायर। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। और इस कॉलम का जो टोटल होगा वो क्या होगा? म्यू म्यू ऑफ एस एस हेड हैट स्क्वायर। स्क्वायर। अब हमने ये तीनों रिजल्ट यहाँ से कैलकुलेट कर लिए। अब हमने वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे? पॉपुलेशन, साइड पे हमने लिखी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? एक्स, एक्स का कॉलम बना, ठीक है, और एक एक्स स्क्वायर का बन गया, ठीक है। और यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लेना है किसका? वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर। कैसे आएगा? समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। बिल्कुल ठीक, ओवर एन होल स्क्वायर। थोड़ा सा ठीक नहीं लिखा, ठीक है। और ये आपका जो यहाँ से रिजल्ट आएगा, अब ये रिजल्ट और इसका म्यू भी निकालना था, सॉरी म्यू भी निकालना था, पहले निकालना था समेशन एक्स ओवर एन। वैसे में मेरी थोड़ी स्क्रीन खराब है ना, तो वो सही नहीं लिखा जाता। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि इसकी वेरिफिकेशन किसके इक्वल होनी चाहिए? इस म्यू के, ठीक है। और इसकी वेरिफिकेशन किसके इक्वल होनी चाहिए? इस सिग्मा स्क्वायर के। लेकिन इसकी वेरिफिकेशन नहीं होगी सिग्मा स्क्वायर के इक्वल। ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होगा, ये म्यू के इक्वल होगा, लेकिन ये नॉट सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होगा। और हमने बुक में भी यही शो करना था। अब मैं आपसे जरा दिखाती हूँ और हम इसको चेंज भी कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, अगर हम इसमें नोट करें तो जो ये रिजल्ट्स हैं हमारे, इसमें ये एक्स बार, ठीक है, ये वाला आपका जो वेरिफिकेशन है ये ठीक है, होनी चाहिए। और ये वाली भी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि आपके ये दोनों अनबाइस्ड एस्टिमेटर्स हैं, ठीक है। जबकि एस स्क्वायर जो है उसकी बाइस्ड एस्टिमेटर है। जब ये बाइस्ड एस्टिमेटर होगा तो ये इक्वल नहीं आएगा। तो आप रिजल्ट्स भी देख लीजिए, म्यू का 5 है और इसका भी 5 है, वेरीफाई हो रहा है म्यू एक्स बार का, ठीक है। अब इसका एस स्क्वायर है, लेकिन ये वाला 4 है, ये इक्वल नहीं है। और जबकि लास्ट वाला दोनों ही 8 है, ये भी इक्वल है। मैम पूछिए बेटा। मैम मैंने पूछना था कि जो एस स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू लिखी होती है ना एक्स आई माइनस एक्स मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, तो उसको हम x1 माइनस x2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन से करते हैं कैलकुलेट। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करते। अब मैं आपको दोबारा बताती हूँ, मैं दोबारा जरा प्लेन की एस स्क्वायर फॉर्मूला है इसका, समीशन एक्स आई माइनस एक्स आर होल स्क्वायर ओवर एन। अगर आपके पास आई जो है
वो दो ही वैल्यूज है 1 एंड 2। इसका मतलब है आपके पास x के अंदर दो ही वैल्यूज हैं, x1 x2। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने क्वेश्चन किया, एक वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू है 3। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1 माइनस इसका मीन पहले कैलकुलेट करेंगे। इसका मीन क्या आएगा x बार का, 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया 2 आ गया। तो यही वाला मीन जो है, जो 2 आया है, ये हमने लिखना है, x1 माइनस x2 नहीं लिखना, ठीक है। 1 हमने क्या किया है, इसमें हम कॉलम नहीं बना रहे, x माइनस x बार बनाते हैं ना, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं 1 माइनस 2 एंड 3 माइनस 2। मैं कह रही यहाँ लिखने के बजाय हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, 3 माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। n कितना है 2, क्योंकि दो ही वैल्यूज हैं तो 2 ही आएगा ना n, ठीक है। वही 2 हमने यहाँ लिख लिया। अब मेरी बात समझ आई? जी बेटा समझ आ गई? मैम क्लियर नहीं हो रहा मुझे सही तरह से। क्या नहीं क्लियर हो रहा? आप दोबारा सवाल पूछें जरा। मैम यानी अगर हमने जो भी मीन हमने पहले हमने x की वैल्यू लेनी है, उस x की वैल्यू को हमने मीन में जितने भी हमारे पास नंबर्स दिए होंगे सबको प्लस करने। जैसे आपने 1 माइनस 2 और 3 माइनस 2 किया, अगर यहाँ पे हमारे पास x के ये नंबर्स 1 और 3 के अलावा भी और हों, फिर उसको सबको करेंगे फिर प्लस। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कैसे करेंगे। x3 हमारे पास फॉर एग्जांपल 6 है, तो हम क्या करते हैं 6 माइनस 2 भी करते हैं, यहाँ पर भी लिखते हैं, तो हम क्या लिखते हैं 6 माइनस 2, और 2 पे डिवाइड ना करते बल्कि किस पे डिवाइड करते हैं हम, फिर हम 2 की बजाय किस पे डिवाइड करते हैं 3 पे। 3 पे करते हैं, बिल्कुल ठीक। अब चूंकि सैंपल साइज जो है वो 2 का था, जो हमने सैंपल साइज देखा था वो सैंपल्स 2 के बन रहे थे। जब सैंपल्स 2 के बन रहे थे तो ऑब्वियसली वैल्यूज भी 1 और 3 थी। अगर सैंपल साइज 3 होता और फॉर एग्जांपल 136 होता और हमने एस स्केयर कैलकुलेट करना होता तो हम इसी से करते, ये जो हमने अब यूज किया है ये वाला फॉर्मूला एस स्केयर का, ठीक है। फिर हमने तीनों को ऐड करना था, ये वाला भी लिखना था, ये भी लिखना था और ये भी लिखना था। ये बात समझ आ रही है? यस मैम। ठीक है। तो हमारा चूंकि सैंपल साइज छोटा होता है इसलिए हम जो है वो लिखते हैं सिर्फ दो ही वैल्यूज, ये वाली दो। जब सैंपल साइज 3 हो जाएगा तो फिर नीचे भी 3 आएगा और एक वैल्यू और स्क्वायर इसमें ऐड हो जाएगा और यहाँ पे तीनों वैल्यूज होंगी, तभी हम ऐसा करेंगे। अगर ये 6 नहीं है तो ये वाला नहीं आएगा और ये 3 की जगह हम 2 लिख देंगे। क्लियर हो क्या? यस मैम। चलो गुड। और किसी ने कोई बात पूछनी है तो फिर पूछ लें, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया, ठीक है। मैम मुझे क्वेश्चन पूछना है। हाँ पूछें बेटा, कौन सा क्वेश्चन है? मैम ये एसक्यूआर फाइंड करने का ये फार्मूला लिखा हुआ है ना कि समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर स्मॉल एन, तो मैम हम एसक्यूआर उस फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं ना, समेशन बिल्कुल एक्स कर वन माइनस सकते हैं, एक्स टू का बिल्कुल होल कर स्क्वायर सकते ओवर हैं, 4। बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए ना वो मुश्किल क्यों लगेगा, हमारा ये सैंपल नंबर आ गया, देन सैंपल्स आ गए, ठीक है। अब सैंपल्स में हमने लिखा फॉर एग्जांपल 1 एंड 3, ठीक है। अब आपने एक्स बार का कॉलम बनाया, एक्स बार का रिजल्ट तो आपने 2 लिख लिया, अब आपने एस स्क्वायर का कॉलम बनाना है। अब जरा चेक करें, आपने जो मुझे कहा वो कहा 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। आप फॉर्मूला यूज करना चाह रही हैं एस स्क्वायर का समीशन, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, एक मिनट, एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस म्यू स्क्वायर, ये करना चाह रही है ना वेरिएंस का फॉर्मूला, ये वाला यूज करना चाह रही है ना। आप लिखेंगे वेरिएंस के लिए 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n जो कि 2 है, ठीक है। स्मॉल n की बात हो रही है तो हम यहाँ पे स्मॉल n ही लिखते हैं, ठीक है। मैंने गलत लिख दिया, हम सैंपल की बात कर रहे हैं तो सैंपल में यहाँ पे स्मॉल n होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी म्यू नहीं होगा, म्यू मैंने वेरिएंस के लिए उसके लिए पॉपुलेशन के लिए लिख दिया, यहाँ पर होगा एक्स बार, ठीक है। एक्स बार कितना आया हुआ है हमारा 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, इस तरह भी आएगा। अब देखिए क्या आया 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5 हो गया, ठीक है। और ये कितना आया 4, तो आंसर तब भी 1 आ गया, ये भी ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं। और दूसरा मेथड क्या मैंने आपसे कहा एस स्क्वायर का, वो वाला भी यूज कर सकते हैं, समीशन x माइनस एक्स बार वाला, आपकी मर्जी है आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। x माइनस एक्स
यहाँ से मेरी स्क्रीन ठीक नहीं है तो सही नहीं लिखा जा रहा। चलिए इधर से मैं क्लियर ही कर देती हूँ। दूसरा वाला जो आपका है स्क्वायर वो है समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n। ये यूज कर लो या ये यूज कर लो, दोनों ये एक जैसे हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी है। क्लियर हो गया? ये मेरे ख्याल ट्रिपल 9 ने पूछा था। और यस किसी, मैम। हाँ चलो किसी और ने पूछना है तो देखें, नहीं तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब जरा बुक में आते हैं वापस। हाँ जी, ये आपकी बुक है। क्वेश्चन नंबर 5 अपने होमवर्क में करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें हमने प्रोपोर्शन करनी है। ठीक है ना, ये वाली प्रोपोर्शन का जो आपने वेरिफिकेशन है। A finite population consists of numbers 2, 3, 4, 5, 6, 8। ये आपकी पॉपुलेशन है। Find the proportion P of even numbers। even numbers हो गए आपके। All possible samples of size 2, small n आपके पास 2 हो गया। Can be drawn with replacement। ये भी आपने नोट कर लिया कि with replacement है। ठीक है जी। From this population by forming the sampling distribution of sample proportions, show that sample proportion is an unbiased estimator। अनबायस्ड एस्टिमेटर कैसे होगा, यानी हमारा म्यू पी किसके इक्वल होगा, पाई के। ठीक है, जब ये पाई के इक्वल होगा इसका मतलब है कि ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है। और वेरिएंस का रिलेशनशिप ये वाला है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले कर लिया हुआ है, सिर्फ आपने ये चीज शो करनी है कि अगर ये इक्वल होगा तो ये किसको शो करेगा, अनबायस्ड टेस्ट को। ठीक है, ये अनबायस्ड टेस्ट है। ये क्वेश्चन आपने खुद ही करना है, क्वेश्चन नंबर 5 का ये बी पार्ट भी। ठीक, अच्छा अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है। सी पार्ट भी है, वो विद का क्वेश्चन था, सेम वैसे क्वेश्चन है लेकिन विदाउट का है और साइज 3 है। ठीक है, तो ये भी आपने होमवर्क में करना है। तो आज आपका है क्वेश्चन होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी तीनों पार्ट करने हैं। अगर कोई डिफिकल्टी हुई तो कल आपने मुझे बताना है। ठीक है, अभी हमारी क्लास में है, अभी कुछ टाइम है, हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, जरा सैंपल्स बना लेते हैं इसके। ठीक है, ये 4, 5, 6, 8 है। क्यों सैंपल्स बना रहे हैं, क्योंकि साइज जो है इसमें क्या है, साइज जो है वो 3 का है, विदाउट का क्वेश्चन है, पॉपुलेशन आपकी ये है। तो कैपिटल एन कितना हो गया, 4, 5, 6, 8, 4 हो गया। स्मॉल एन कितना है, 3। और आपके सैंपल्स का काउंट उसने बताया हुआ है, नहीं बताया हुआ, तो आपने कॉम्बिनेशन से कर लेना है। कॉम्बिनेशन से तो बड़ा आसान सा लग रहा है जी, कॉम्बिनेशन से थोड़ा बनेगा, प्रोपोर्शन से करते हैं, उससे करते हैं, क्या करते हैं, 4p3। 4p3 जरा सॉल्व करें, कितना आता है परमुटेशन का, 4 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इनटू, बस इतना ही है। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, क्या रिजल्ट रहा, कोई कर रहा है अपने कैलकुलेटर से 4p3? मैम 24। 24, चले जी 24। अब हम जो करते हैं जरा इसको ड्रॉ कर लेते हैं, 24 सैंपल्स। ठीक है, ये आपके पास आ गए, यहाँ से हम क्लियर कर लें इसको। ठीक है जी, अब हमने सबसे पहले काउंटिंग लिखनी है, और आपकी पॉपुलेशन क्या थी, 4, 4, 5, 6, बताएंगे 8 थी शायद, ऐसे ही है। यस मैम। ओके, तो ये हमने सैंपल नंबर लिखे, कहाँ तक जाएंगे, 24 तक। अच्छा जी, सबसे पहले हमने इस 4 को लिया और 5 के साथ इसका
पेयर बना लिया, और इसके साथ 4 5 के साथ क्या बनाएंगे 6 का, फिर 4 5 के साथ क्या बनाएंगे 8 का। अब हमने 5 को छोड़ा और 4 के साथ किसका बनाया 6 का, ठीक है 4 6, पीछे भी आना है 4 6 5 4 6, कॉम्बिनेशन में आगे चलते हैं, परमुटेशन में आगे पीछे दोनों तरफ चलते हैं। 4 5 8, 4 का 6 के साथ पेयर बनाया, 4 का जब 6 के साथ पेयर बन जाएगा इस 4 का और 6 का, तो हमने 5 के साथ बनाना है और 8 के साथ बनाना है, ये 5 और 8 के साथ बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेती हूँ इसको। अच्छा जी, अब हमारा सैंपल है कोई वाला 4 5 6 8। अब 4 का किसके साथ बनाए पेयर, 4 के 5 के साथ भी बना लिया, 6 के साथ बना लिया, 8 के साथ बनाते हैं। अब हमने 8 के साथ जब बनाया है तो क्या बनेंगे 4 8 5 4 8 6, ठीक है जी, ये भी बन गए। अब 4 के साथ मजीद कोई पेयर बन नहीं सकता, अब हमने 4 को छोड़ देना है। अगर 4 को छोड़ दिया, अब किसको शुरू करेंगे 8 को, ठीक है जी, सॉरी 5 को। अब हमने एक सर्कल इधर बनाया, किसका किसका लेना है, अब एक हमने 5 को लिया और 5 के साथ 4 का पेयर बना लिया। हमने पहले 5 को लेना है, ठीक है 5 और फिर 4 के साथ बनाया, 5 4 6 और 5 4 8, ठीक है जी। अब 5 को पकड़े रखना है, लेकिन किसको छोड़ना है, इस 4 को छोड़ देना है, और 5 के बाद अब किसको सेलेक्ट कर लेना है 5 के साथ एक और पेयर बनाने के लिए 6 को, ठीक है जी। तो हमने लिखा 5 6, एक बार 4 बन जाएगा और 5 6 एक बार 8 बन गया। अच्छा ये बन गए। अब हमने यहाँ बना लेते हैं थोड़े से आगे। अच्छा अब 5 के साथ 6 को भी छोड़ दिया हमने, अब 5 के साथ किसका बनाना है सर्कल पेयर 8 का, ठीक है। तो हमने बनाया 5 8 और इसके साथ पहले 4 ले लिया और 5 8 के साथ फिर 6 ले लिया, ठीक है। अच्छा अब 5 के साथ सारे खत्म हो गए, 4 भी बना लिया, 6 बना लिया, 8 भी बना लिया। अब हमने 5 को ही छोड़ देना है। अब 5 को छोड़ेंगे तो फिर अब किसको पकड़ेंगे, हमने 5 को भी 4 नहीं 6 को, ठीक है। अब हमने 6 को पकड़ना है और 6 का पेयर बनाया पहले 4 के साथ 6। अभी तक कितने सैंपल्स बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखें एग्जैक्टली बन गए हाफ, अभी 12 बने और 12 रहते हैं, ठीक है जी। अब हमने 6 और 4 का बनाया और 6 4 के साथ किसका किसका बनाना है, 6 4 के साथ 5 और 6 4 के साथ 8, ठीक है। अब 6 को तो पकड़ के रखना है, इसको मैं डबल सर्कल कर देती हूँ, ठीक है। अब 4 को छोड़ देना है, अगर 4 को छोड़ा है तो फिर किसको पकड़ा है 5 को, बिल्कुल जी 5 को, ठीक है। अब हमने 6 को पहले रखा, साथ 5 का पेयर बनाया और अब बाकी 4 है और 8 है, ठीक है 6 5 4 और 6 5 8, चलो ये भी हो गया। अब 6 को तो पकड़ के रखा ही हुआ है, अब हमने किसको छोड़ा 5 को छोड़ा और अब किसको पकड़ा है इसके साथ, हमने 8 को, बिल्कुल ठीक। तो अब देखें क्या बनाया हमने 6 8 4 बिल्कुल ठीक 6 8 4 और 6 8 8 5, बिल्कुल ठीक। अब हमने 6 के साथ 8 का भी बना लिया, अब 6 को ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब 6 को अगर छोड़ दिया हमने तो किसको पकड़ना है 8 को और 6 को, नहीं 8 को तो ठीक है, 8 को तो ठीक है, ये डबल हम कर लेते हैं। इसका पहला पेयर किसके साथ बनाएंगे 8 का 4 के साथ, शुरू से करते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर बना लेते हैं सैंपल्स। हमने बनाया 8 4 और साथ क्या बनाया 5 8 4 और क्या बनाया साथ 6। अब 8 के साथ 4 का पेयर छोड़ा, ठीक है। अब 8 के साथ 4 का पेयर छोड़ा तो किसका पेयर पकड़ना है 5 का, ठीक है 8 5 और साथ क्या बनेगा 4 और 8 5 और फिर 6। अब 5 का पेयर छोड़ दिया, अब पेयर किसको पकड़ा अब नेक्स्ट 6 का, ठीक है 8 6 और 8 6 के साथ क्या बना 4 और फिर 8 6 5,
5। अब जरा काउंट करें कितने बन गए नीचे वाले। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ऊपर बने थे, 12 नीचे बने, तो 24 पूरे हो गए आपके। ठीक है जी गर्ल्स, समझ आ गई हमने किस तरह बनाए। सैंपल्स हमने बना लिए हैं, आपने बाकी क्वेश्चन इसका कंप्लीट करना है। ठीक है मैम आप एक दो सैंपल्स का एसके साइड पे टेबल का निकाल के दिखा चलो सकती हैं मुझे एक बार? अभी कर लेते हैं। किसका बनाए हम? चलो इसका बनाते हैं। ठीक है एसके का। हाँ इसके। अब 5 4 6 है ना ये। ठीक है इसका एक्स बार क्या आएगा? एक्स बार लिखे। अब वैसे तो ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था, लेकिन चलो एक्स बार कितना आया इसका? इसका एक्स बार आया 5। ठीक है ना। 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 डिवाइडेड बाय 3 5। अब आपने एस स्क्वायर जब निकालना है ना, तो आपने कैसे करना है? 5 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 - 5 होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। आप मुझे बताएं समझ आ गई? यस मैम अब आ गई है समझ। चलो गुड। इसी तरह से हम इसका मीन निकालेंगे। पहले मीन निकालना जरूरी है, फिर हमने उसी को हर एक में से माइनस करना है। ठीक है जी। चलें जी हम इसको क्लियर करते हैं। हमने प्रोपोर्शन बनानी थी, क्योंकि प्रोपोर्शन बनाना था तो हमें यहाँ पे कौन सा कॉलम बनाना है? ओहो ये क्या हुआ? इसमें हमने प्रोपोर्शन का कॉलम यहाँ पे बनाना है, इवन नंबर्स की प्रोपोर्शन। चलें जी इवन नंबर की प्रोपोर्शन क्या होगी जी? जल्दी से बताएं इवन नंबर की प्रोपोर्शन। आपने हर सैंपल में इवन नंबर्स देखने हैं। ठीक है जी। 4 5 6 कितने इवन नंबर्स हैं इसमें? 2/3। सिर्फ ये दो आपके दो हैं, तो 2/3 बिल्कुल ठीक है बताया अभी। ये मैं खाली शिफा ने बताया। इसमें भी 8 और 4 है, ये भी 2/3। ठीक है जी। 4 और 6 है, ये भी 2/3। ये तीनों है 3/3 वन हो जाएगा। ठीक है ना। और कोई ऐसा है जिसमें कोई भी ना हो? देखो अब आपकी पॉपुलेशन क्या थी? पॉपुलेशन में सिर्फ एक ऑड नंबर था 5 4 5 6 8। तो ऑड नंबर की तो वैसी बड़ी थोड़ी, जिसमें 5 है ना एक अकेला, ये देखो ये दो ऑड हो ही नहीं सकते, इसलिए ज्यादातर आपकी क्या होगी? 2/3 3/3 2/3 3/3 यही हो सकती है। ठीक है। और 0/3 भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि तीनों ऑड है ही नहीं जो आपके इवन कोई आए ही ना। इवन तो आना ही आना है। इवन के दो भी आपके जो है ना ऑड नहीं आ सकते, है ही नहीं पॉपुलेशन में दो ऑड। तो आपकी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो 2/3 और 3/3 है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आप बनाएंगे पी की, उसमें सिर्फ ये दो ही पॉसिबिलिटीज आएंगी, और इसमें 3/3 की फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम होगी, इसकी फ्रिक्वेंसी हाई होगी। ठीक है। ये आपकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। ठीक है क्लियर है? क्यों नहीं आ रहे ये भी आपको समझ आ गई ना, कि इसमें हमारे पास ऑड नंबर्स पॉपुलेशन में थोड़े से थे, इसलिए वो आपके पास आ ही नहीं सकते सैंपल में ज्यादा। अच्छा जी। तो यहाँ पर देख लें कि यहाँ तक आपने होमवर्क में कर लेना है 5 का A B एंड C। ठीक है जी डन। और कोई बात पूछनी है तो ठीक है पूछ लें, नहीं तो हम क्लास खत्म करते हैं। आपकी मेरा ख्याल अगली क्लास की शुरू होगी, मैंने आज 5-7 मिनट ऊपर ले लिया। कुछ पूछना बच्चों? 2 मिनट हमारे पास रहते हैं अभी। हमारा ये पॉइंट एस्टिमेशन का टॉपिक जो है यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, जिसमें 5A 5B 5C हमने आज का, और इसके साथ टॉपिक भी रेलिवेंट यही था। एग्जाम्पल्स भी देख लीजिएगा, जो भी आपकी रेलिवेंट एग्जाम्पल्स हैं वो कर लें। चलें गर्ल्स, ओके, अल्लाह हाफिज।